गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग अपना चैप्टर नंबर 4 कंटिन्यू कर रहे थे, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। हम लोगों ने उसमें अपना मीनिंग पढ़ा, क्या होता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। फिर कंसेप्ट नंबर 2 भी पढ़ा, डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्रीफाइस एंड गेनिंग रेशो इन बिटवीन द पार्टनर्स। और कंसेप्ट नंबर 3 भी हम लोगों ने पढ़ा, जो था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। आज हम अपना नेक्स्ट कंसेप्ट नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, जो है हमारा अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। यानी कि जब पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंजेस होते हैं उस टाइम, ठीक है, उस टाइम हमारे पास जो भी रिजर्व्स हैं, प्रॉफिट्स हैं या लॉस हैं, उन रिजर्व्स, प्रॉफिट्स और लॉसेस का क्या ट्रीटमेंट किया जाता है, उसके रिगार्डिंग आज हम अपना ये कंसेप्ट क्लियर करेंगे। मान लीजिए हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 1920, ख़त्म हो गया, अब 2021 स्टार्ट हुआ। 1 अप्रैल 2020 से पार्टनर्स अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर रहे हैं। तो 31 मार्च 2020 की बैलेंस शीट में जो भी हमारे प्रॉफिट्स, लॉसेस या रिजर्व्स अपीयर हो रहे हैं, तो उन प्रॉफिट्स, रिजर्व्स और अगर लॉसेस हैं उनका 1 अप्रैल 2020 में, ठीक है, जब उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रहा है, क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा, उसी के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो इसके 2 केसेस होते हैं, 2 केस होंगे बेटा इसके हमारे। व्हेन पार्टनर्स डोंट वांट रिटेन प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अगर पार्टनर्स ये चाहते हैं कि जब हमारे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज हो रहा है, तो उस टाइम, जिस टाइम हमारा चेंजेस हो रहा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, उस टाइम के जो भी हमारे रिजर्व्स हैं, अगर प्रॉफिट्स हैं और अगर लॉसेस हैं, ये आगे आने वाले फाइनेंशियल ईयर में हमारी बुक्स में ना रहें। यानी कि हम इनको ख़त्म करना चाह रहे हैं, ये हमारी बैलेंस शीट में अपीयर ना हो। क्या? प्रॉफिट्स, और अगर लॉस हैं तो लॉस, और अगर रिजर्व्स हैं तो रिजर्व्स हमारी आने वाली बैलेंस शीट्स में ये अपीयर ना हो। हम इनको ख़त्म करना चाहते हैं, हम इनको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहते जब हमारे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंजेस हो रही हैं। तो इस केस में क्या होगा बेटा? देन इन सच केस ऑल प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स, जितने भी हमारे पास प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स हैं, शैल बी ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। करंट अकाउंट का यूज़ तब होगा जब क्वेश्चन में फिक्स्ड कैपिटल गिवन होगी, ठीक है, अदरवाइज तो हम कैपिटल ही यूज़ करेंगे। तो हमारे सारे प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे कहाँ पे? पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में। किस रेशो में? इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जो हमारा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, उस रेशो में हमारे सारे प्रॉफिट्स और रिजर्व्स को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अब आप एक बात बताइए, एक तरीके से हम अपने प्रॉफिट्स और रिजर्व्स को ख़त्म कर रहे हैं। ये बात हमें पता है कि प्रॉफिट का बैलेंस भी क्रेडिट होता है क्योंकि लायबिलिटी साइड में आता है, और रिजर्व्स का बैलेंस भी क्रेडिट होता है, लायबिलिटी साइड में आता है। दोबारा से सुनिए, प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स का बैलेंस क्या होता है बेटा? क्रेडिट बैलेंस होता है। अब आप इसको क्या कर रहे हो? ख़त्म कर रहे हो। आप इसको क्या कर रहे हो? ख़त्म कर रहे हो। तो जब आप उसको ख़त्म करोगे तो क्या करोगे? उसको आप, जो क्रेडिट बैलेंस होता है, तो उसको आप क्या कर दोगे? आप डेबिट कर दोगे। तो हमारी जर्नल एंट्री पास होगी, P&L अकाउंट डेबिट, रिजर्व्स अकाउंट डेबिट। अगर रिजर्व्स हैं, रिजर्व्स कौन कौन से हो सकते हैं? रिजर्व एक तो हो गया रिजर्व, और कौन कौन से हो सकते हैं? वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ये रिजर्व हो सकता है, जनरल रिजर्व हो, ठीक है। और बाकी कौन से स्पेसिफिक कौन से हो सकते हैं? वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, वो भी डेबिट कर देंगे, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये भी आप लोग डेबिट कर देंगे।
तो जितने भी हमारे प्रॉफिट्स हैं और रिजर्व्स हैं उनका बैलेंस क्रेडिट होता है, उसको ख़त्म करने के लिए आप लोग डेबिट करोगे और कहाँ ट्रांसफ़र कर दोगे, उनके कैपिटल या करंट अकाउंट में, और किस रेशो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। अब यहाँ एक चीज़ लिखी हुई है, एक्सेस ऑफ रिजर्व ओवर लायबिलिटी, ठीक है, यानी कि लायबिलिटी से ऊपर का जितना भी रिजर्व है वो, और यहाँ लिखा हुआ है एक्सेस ऑफ रिजर्व ओवर बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू। ये दो चीज़ हैं, इन्हें मैं अभी आगे एक्सप्लेन करूँगा ये एग्जैक्टली हैं क्या। वैसे आप इतना समझ लीजिए कि जितने भी रिजर्व्स हैं, और चाहे वो जनरल रिजर्व हो या वो स्पेसिफिक रिजर्व हो या आपकी स्पेसिफिक रिजर्व में, इनको हम लोग डेबिट करते हुए, ये क्वेश्चन में इनके बैलेंसेस गिवन होंगे, या तो बैलेंस शीट गिवन होगी या सेपरेटली गिवन होंगे, हमें कुछ नहीं करना, उनको डेबिट करना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इनका सम अप करके क्या कर देना है, क्रेडिट कर देना है, ठीक है, और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। इसकी बात अभी मैं करूँगा थोड़ी देर में। और अगर मेरे पास लॉस है या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, लॉस है तो लॉस हमारी का बैलेंस डेबिट होता है, लॉस का बैलेंस डेबिट होता है, बैलेंस शीट की एसेट साइड में आता है। ऐसी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसका बैलेंस भी डेबिट होता है, ये भी एसेट साइड में आता है। इसको अगर हमें ख़त्म करना है तो इसको ख़त्म करने के लिए आप क्या करोगे, फिर क्रेडिट करोगे। तो अगर लॉस है तो लॉस को क्रेडिट कर देंगे और पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे, और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। बस आपको कम से कम इतना रिमेन होना चाहिए, इतना आपको याद रखना चाहिए, ठीक है, इतना याद रहना चाहिए कि हमारे जो रिजर्व्स होते हैं या प्रॉफिट होते हैं उनका बैलेंस बेटा क्रेडिट होता है। जब आप उनको ख़त्म करोगे तो डेबिट करोगे, पार्टनर्स कैपिटल और करंट को क्रेडिट करोगे, और जो लॉसेस होते हैं उनका बैलेंस डेबिट होता है, तो ख़त्म करने के लिए उनको आप क्रेडिट करोगे और पार्टनर्स कैपिटल करंट को डेबिट कर दोगे। बाकी ये क्या है एक्सेस ऑफ रिजर्व ओवर लायबिलिटी, इसके बारे में अब मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक, आज हम कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, हमारा कंसेप्ट इतना बड़ा है, इसको समझने में ही 20-25 मिनट चली जाएंगी। कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना हमें, केवल इसको कंसेप्ट को थोरोली अंडरस्टैंड करना है। हम बात करेंगे वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व की। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, इसकी हम लोग बात करेंगे। इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल क्रिएट करूँगा, 2 एग्जाम्पल क्रिएट करूँगा, बल्कि 3 क्रिएट करे जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, ये मेरी एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट गिवन है, ये मेरी एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट है बेटा। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है जो सारी इंफॉर्मेशन ना दी हुई हो, ठीक है। ये लायबिलिटी साइड है, ये रुपीज़ हो गए, ये एसेट साइड, और ये रुपीज़ हो गए। यहाँ मुझे वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व गिवन है क्वेश्चन में 50,000, और क्वेश्चन अब कुछ नहीं कहेगा, क्वेश्चन नीचे कह रहा है कि ए बी एंड सी आर पार्टनर्स, A, B and C are partners. Their profit sharing ratio is, their profit sharing ratio, their profit sharing ratio is 2:1. Now they want to change it from old to 111. 111 में इसको अब करना चाह रहे हैं पास जर्नल। तो हमें अब क्या करना है, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व दिया हुआ है, केस 1 की बात कर रहे हैं अभी हम, ठीक है। इसको आप केस 1 भी लिख सकते हो जब कोई लायबिलिटी है ही नहीं, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व के रिगार्डिंग। तो आप एंट्री बना दोगे WCR अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल, टू बी कैपिटल, टू सी कैपिटल, ठीक है। कितना है बेटा, 50,000 है। इसको आप 2 to 1 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 20 इसको हो जाएगा, 20 इसको हो जाएगा, 10 इसको जाएगा। बताया था ओल्ड प्रॉफिट में हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। अगर यही केस कह दे केस 2,
केस 2 इसी में what will happen if liability of workman compensation is rupees 20,000। यहाँ कोई लाइबिलिटी नहीं थी, यहाँ कह दी कि आपको 20,000 रुपये का पेमेंट करना है, आपको 20,000 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा वर्कमैन कंपेंसेशन का। ठीक है, तो हमारा रिजर्व कितना था 50,000, हमारी लाइबिलिटी कितनी है जो हमें पे करनी है 20,000, तो आपका बचा कितना 30,000, डिस्ट्रीब्यूट आप 30,000 करोगे। ठीक है, WCR है हमारा 50,000, इसमें से हम जो पे करना है माइनस पे 20,000, तो अब आप डिस्ट्रीब्यूट कितना करोगे 30,000। यही चीज लिख रही थी वहां पर, क्या लिख रहा था, एक्सेस ऑफ ओवर लायबिलिटी, यानी कि हम रिजर्व बनाते हैं 11th में हमने पढ़ा था, हम रिजर्व किसके लिए बनाते हैं कि फ्यूचर में अगर कोई लायबिलिटी हो वो उससे कंपेंसेट कर ली जाए। तो हमने वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व बनाया था वर्कमैन कंपेंसेशन की लायबिलिटी के लिए, अगर कोई क्या होती है मिसहैपनिंग होती है। तो रिजर्व हमारा 50,000 था, लेकिन यहाँ मेरी लायबिलिटी कितनी हो गई 20,000 रुपये का, मुझे वर्कमैन को वर्कर्स को 20,000 रुपीज़ का पेमेंट करना है। अब पहले मैं 20,000 रुपीज़ 50,000 में से रिकवर करूँगा। ठीक है, और बचा कितना 30,000 रुपीज़, इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूँगा। एंट्री बन जाएगी मेरी WCR अकाउंट डेबिट टू A कैपिटल टू B कैपिटल टू C कैपिटल। कितने से, पूरे 50 से नहीं, क्योंकि 20,000 की आपकी लायबिलिटी है, 20,000 रुपीज़ का आपका कंपेंसेशन है जो आपको पे करना है। रिजर्व हमने 50,000 बना के चल लिया था, लेकिन आप उनको पे कितना करना है, लायबिलिटी कितनी एग्जैक्ट निकल गई 20,000, तो आपको बचा कितना 30,000। अब आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे 2 to 1 में 12,000 6,000, ओल्ड रेशो में ही 2 to 1। बात समझ में आ गई। बात ये है कि जो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व होता है, अगर क्वेश्चन में उसके रिगार्डिंग कोई लायबिलिटी नहीं दी हुई तो आप पूरा वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व को ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जैसे हमने यहाँ। लेकिन केस 2 में क्या हुआ कि कुछ लायबिलिटी थी जो हमें वर्कर्स को पे करनी थी। ठीक है, और वो लायबिलिटी कितनी निकल गई 20,000, लायबिलिटी कितनी निकल गई 20,000। तो इसको मैं किस में से कंपेंसेट करूँगा, रिजर्व में से। तो रिजर्व था मेरा 50,000, इसकी मेरी ये लायबिलिटी 20,000 का जो मुझे पे करना है वो मैंने माइनस कर दिया, तो डिस्ट्रीब्यूट कितना होगा 30,000, ये मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये तो बात होगी हमारी वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व की। अब